नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, चंद्रमा ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। अकेला चंद्रमा आपके जीवन को हिला देने की ताकत रखता है और चंद्रमा का जब कोई दुर्योग कुंडली में होता है तो जिंदगी तहस नहस हो जाती है। आज आपको बताएंगे चंद्रमा के ग्रहण योग के बारे में, इसके प्रभाव के बारे में और इसके प्रभाव को कम करने के उपायों के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 जनवरी 2026, दिन सोमवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 9:56 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, दोपहर 1:25 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं चंद्रमा के ग्रहण योग की और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कैसे काम करता है, कैसे प्रभाव डालता है। देखिए, चंद्रमा मन का स्वामी होता है और आपके मन को, आपके सोच विचार को प्रभावित करता है। जब चंद्रमा दूषित होता है पाप ग्रहों के द्वारा तो मन और मन की समस्याएं व्यक्ति को बहुत परेशान करती हैं। चंद्रमा को सबसे ज्यादा दूषित करता है राहु। अगर राहु और चंद्रमा एक साथ हों तो इसको शुद्ध रूप से ग्रहण योग कहा जाएगा। चंद्रमा और केतु का संबंध भी, चूंकि चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में आ जाता है, इसलिए चंद्रमा केतु भी ग्रहण योग जैसी स्थिति बना देता है। जैसे ग्रहण लगने पर प्रकाश नहीं आता, वैसे ही ग्रहण लगने पर कुंडली का प्रकाश कम हो जाता है। जब भी ये कुंडली में होता है, ये सिर्फ समस्याएं पैदा करता है। चंद्र का संबंध राहु केतु से बनना आपके मन के लिए, आपकी जीवन के लिए, आपके सोच के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। चंद्रमा के ग्रहण योग के अलग अलग प्रभावों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि,
स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार में अशांति से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ये जानते हैं कि ग्रहण योग से किस तरह की सामान्य समस्याएं होती हैं और उनका समाधान क्या है। देखिए, अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो व्यक्ति को सबसे ज्यादा मन की समस्याएं परेशान करती हैं। उसे मन की और कल्पना की तमाम समस्याएं परेशानियां देती हैं, तमाम समस्याओं में वो फंसता है। आम तौर पर भूत प्रेत बाधा की, तंत्र मंत्र की, मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, ऐसी शिकायत करता है। कभी कभी नींद न आने की गंभीर समस्या भी हो जाती है। यानी सामान्यतः अगर ग्रहण योग कुंडली में है तो काल्पनिक समस्या व्यक्ति को परेशान करती है। अब ये जानते हैं कि अगर ग्रहण योग की सामान्य समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं तो क्या उपाय करें। हर हाल में नशा करना और तीखी चीजें खाना बंद कर दीजिए। रोज सवेरे स्नान करके पवित्र होकर 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और एक चांदी का मोटा सा छल्ला दाहिने हाथ के अंगूठे में धारण करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ग्रहण योग की सामान्य समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। ग्रहण योग पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वैवाहिक समस्याएं समाप्त होंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम,
जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। सिंह राशि, व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। चोट चपेट से बचाव करें। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान की चिंताएं समाप्त होंगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अपर्णा शर्मा ने हमें लिखा है और अपर्णा हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। 19 फरवरी 1982 का जन्म है। रात में 8 बजे। जन्म स्थान है दिल्ली। अपर्णा कह रही हैं कि मेरा पहला विवाह होकर के टूट चुका है। आगे मेरे दूसरे विवाह की कोई संभावना है या नहीं है। अपर्णा, आपका करियर अच्छा चल रहा है, आपका जीवन बेहतर चल रहा है और आपकी एक संतान के साथ चीज़ें भी ठीक हैं। आपकी कुंडली में आगे दूसरे विवाह की मैं कोई सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वहाँ भी असफलता मिल सकती है और आप मुश्किल में आ सकती हैं। इसीलिए दूसरे विवाह की तरफ न जाएं, अपने करियर और अपने संतान पर ध्यान दें। एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहने। सुबह और शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, ग्रहण योग की सामान्य समस्याएं आपने जानी। ग्रहण योग का दुष्प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर, वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। क्या समस्या होती है, पहले ये समझते हैं। देखिए, अगर पति या पत्नी किसी एक की कुंडली में राहु चंद्र का ग्रहण योग है तो दाम्पत्य जीवन नरक बन जाता है। बिना किसी ठोस कारण के, बिना किसी बड़ी वजह के समस्या होने लगती है और ग्रहण योग की वजह से पति पत्नी में शक जैसी चीजें पैदा हो जाती हैं और ग्रहण योग वाले कुंडलियों में कभी कभी विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसी स्थितियां बन जाती हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग है और वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो क्या उपाय करना चाहिए? घर में नियमित रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करिएगा। सोमवार को चावल की खीर बनाइए, भगवान शिव को भोग लगाइए और पति पत्नी इसको साथ में ग्रहण करें। जिन घरों में बहुत ज्यादा मार्बल हों या जिन घरों में बहुत ज्यादा पत्थर लगे हों, ऐसे घरों में मत रहिए।
ग्रहण योग की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी, किसी अतिथि का आगमन होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। देखिए, ग्रहण दोष आपके सोचने विचारने पर, आपके वैवाहिक जीवन पर असर तो डालता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर डालता है आपके स्वास्थ्य पर। तो अगर कुंडली में ग्रहण दोष है तो क्या बीमारियां होती हैं, पहले ये समझते हैं, फिर इसका उपाय जानेंगे। देखिए, ग्रहण दोष होने पर व्यक्ति को विचित्र तरह की बीमारियां परेशान करती हैं। ऐसी बीमारियों के लक्षण तो दिखाई देते हैं, लेकिन दरअसल कोई बीमारी नहीं होती है। आम तौर पर जिस तरह की बीमारी होती है ग्रहण दोष में, उसका कारण और निवारण समझ में नहीं आता। लोग शिकायत करते हैं कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर है, मुझे सर में दिक्कत है, जांच में कुछ नहीं निकलता। अलग अलग बीमारियों के बारे में सोचते रहते हैं और उसके लक्षण उनको दिखाई भी देते हैं, लेकिन जांच कराने पर उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर ग्रहण योग की वजह से अलग अलग तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं तो क्या उपाय करेंगे? एक सफेद चंदन का छोटा सा टुकड़ा ले लें, इसको नीले धागे में लपेटकर नीले धागे में ही गले में धारण करें। जब भी स्नान करें, जल में चंदन की सुगंध मिलाकर स्नान करें। शनिवार के दिन गरीबों में या मंदिर के बाहर अगर बताशा बांटें तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, चंद्र राहु और चंद्र केतु दोनों ग्रहण योग है, लेकिन दोनों के प्रभाव में बहुत ज्यादा अंतर कभी कभी आ जाता है। जैसे चंद्रमा राहु वाले काल्पनिक समस्याएं सोचते हैं, काल्पनिक समस्याएं पैदा करते हैं, हमेशा कल्पना से जुड़ी हुई दिक्कतें उनको परेशान करती हैं, और एक तरह से चंद्रमा राहु वाले डिप्रेशन में जाते हैं।
चंद्रमा केतु वाले जो हैं वहां पे भय पैदा होता है, फियर साइकोसिस पैदा होता है, अलग अलग तरह के फोबिया, अलग अलग तरह का डर उनको परेशान करता है। तो चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में है तो ग्रहण योग का काम तो ये करेगा ही, लेकिन साथ में अलग अलग तरह का फोबिया, अलग अलग तरह का डर आपके मन में पैदा कर सकता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कुंभ राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी, थोड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई बाधाओं का, समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में प्रवेश करते समय घंटा बजाना चाहिए, लेकिन निकलते समय घंटा नहीं बजाना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, मंदिर के मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा घंटा लगा रहता है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते समय उस घंटे को बजाते हैं उसके नीचे खड़े होकर, तो उसकी तरंगों के माध्यम से आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। इसके बाद जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको ज़्यादा पवित्रता और ज़्यादा आनंद का अनुभव होता है। जब आप मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी पा जाते हैं तो आपको घंटा नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप दोबारा घंटा बजाएंगे जो पॉजिटिव एनर्जी, जो शुभता आपने इकट्ठा की है वो बाहर निकल जाएगी। इसीलिए मंदिर में प्रवेश करते समय घंटा बजाना जरूरी है, लेकिन मंदिर से निकलते समय घंटा ना बजाएं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 2, संपत्ति का लाभ होगा। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 5,
रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 7, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 8, काम की रुकावट दूर होगी। नंबर 9, घर में मांगलिक कार्य होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो शिव मंत्र का जप करिएगा, नमः शिवाय का। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सचिन जी ने हमें लिखा है, नागपुर महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। 2 दिसंबर 1970 का जन्म है। जन्म का समय है शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है नागपुर। सचिन जी कह रहे हैं कि कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है। तो आर्थिक स्थिति कब अच्छी होगी और कर्ज से छुटकारा कब तक मिलेगा। सचिन, आपकी कुंडली के हिसाब से अप्रैल 2026 के बाद आपका अच्छा समय आ रहा है और उस समय में धीरे धीरे आप अपने कर्जे उसके बाद चुका पाएंगे। हालांकि उसमें 2 साल लगेंगे, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति अप्रैल 2026 के बाद बेहतर है। एक मूंगा बनवा के पहनिए। 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा पहने और रोज सुबह शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, सफेद मिठाई खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो दर्पण में, मिरर में अपना चेहरा देखकर जाइएगा, सफल होंगे। अगर डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो सफेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कर्क राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा तुला राशि के लोगों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा,
मेष राशि के लोगों को बेवजह का तनाव, बेवजह की चिंताएं परेशान कर सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए आपको बताते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज द्वितीया तिथि है। सोमवार की द्वितीया तिथि अशुभ मानी जाती है, इसलिए आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।